हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द अनदर वीडियो। हाल के एग्ज़ाम में साइंस से काफ़ी संख्या में और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं आप सभी के लिए साइंस के 1000+ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर लेकर के आया हूं, जो डेफिनेटली आपको आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन है कि किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है एड्रिनल हार्मोन। एड्रिनल हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन या फिर इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन रक्त दाब को नियंत्रित करता है? सही आंसर है एड्रिनल हार्मोन। एड्रिनल हार्मोन ही रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन के रूप में किसे जाना जाता है? सही आंसर है एड्रिनल हार्मोन। एड्रिनल हार्मोन को ही जीवन रक्षक हार्मोन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन ग्लैंड मानव शरीर में जोड़ों में पाया जाता है? जोड़ों का मतलब है पेयर्स में, जैसे जूता पेयर्स में पाया जाता है उसी तरह से जोड़ों में पाया जाता है। तो ये हार्मोन है एड्रिनल हार्मोन। एड्रिनल हार्मोन जो है वो जोड़ों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? सही आंसर है अग्नाशय से। इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर्सलेटियम कोशिका कहाँ पाया जाता है? सही आंसर है अंडाशय में। कॉपर्सलेटियम जो कोशिका है वो अंडाशय में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन की स्थिति को बनाए रखने में मदद करता है? सही आंसर है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क जो है शरीर का वह भाग है, मस्तिष्क का वह भाग है जो शरीर के संतुलन की स्थिति को बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? सही आंसर है कॉर्निया। नेत्रदान में कॉर्निया को ही दान में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सही आंसर है यकृत। शरीर का सबसे बड़ा जो अंग है वो यकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा का रंग किस पर निर्भर करता है? सही आंसर है मेलेनिन पर। मेलेनिन की ज़्यादा या कम होने पर ही आदमी का रंग गोरा या काला होता है। मेलेनिन की अधिकता के कारण ही किसी भी इंसान का रंग काला और मेलेनिन की जो त्वचा होता है उसका रंग सफ़ेद या फिर गोरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूख, प्यास, नींद और शरीर का तापमान को नियंत्रित मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा करता है? सही आंसर है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ही शरीर का मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो भूख, प्यास, नींद और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि शरीर के तापमान को नियंत्रित कौन करता है? तो ये है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? सही आंसर है 20। मानव शरीर में 20 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग को ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है प्लीहा, जिसे कि इंग्लिश में स्प्लीन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त का निर्माण और संग्रह शरीर के किस अंग में होता है? तो सही आंसर है यकृत और गॉल ब्लैडर। पित्त का निर्माण यकृत में होता है और संग्रह जो होता है वो गॉल ब्लैडर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है? सही आंसर है 98.4 फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेल्सियस और 310 डिग्री केल्विन। इनमें से जो भी आपसे पूछा जाए वो आपको टिक करना होता है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, अगर सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईईजी के माध्यम से शरीर के किस अंग का निरीक्षण किया जाता है? सही आंसर है मस्तिष्क। ईईजी के माध्यम से शरीर के जिस अंग का निरीक्षण किया जाता है वो है मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसीजी के माध्यम से शरीर के किस अंग का निरीक्षण किया जाता है? सही आंसर है हृदय। ईसीजी के माध्यम से हृदय का निरीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने वाल्व पाए जाते हैं? तो सही आंसर है 4। मानव हृदय में 4 वाल्व पाए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फा कैरोटीन प्रोटीन शरीर के किस हिस्से में पाया जाता है? सही आंसर है स्किन, मतलब चमड़े में। अल्फा कैरोटीन प्रोटीन जो है स्किन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हार्मोन को ग्रोथ हार्मोन के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड को ही ग्रोथ हार्मोन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम काम आता है? सही आंसर है पेप्सिन। प्रोटीन के पाचन में जिस एंजाइम की सहायता ली जाती है वो है पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे लंबा और मजबूत हड्डी कौन सा है? सही आंसर है फीमर। ये जांग की हड्डी होती है जो कि सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? सही आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी जो है जल में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशिक्षित कुत्ते किस अम्ल की पहचान कर किसी व्यक्ति का पीछा करते हैं? सही आंसर है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल की पहचान कर जो है कुत्ते जो है किसी व्यक्ति का पीछा करते हैं और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल किसी भी इंसान के पैर से स्रावित होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सही आंसर है टाइलिन। मनुष्य के लार में टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? सही आंसर है एफ बैटिंग के द्वारा ही इंसुलिन की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? सही आंसर है थायराइड। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो है थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर में रक्त नहीं जम पाता है? सही आंसर है हेपेरिन। मनुष्य के शरीर में रक्त में हेपेरिन की उपस्थिति होती है जिसके कारण शरीर के अंदर रक्त नहीं जम पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण होता है? सही आंसर है लॉन्ग बोन, मतलब लंबी हड्डी में ही लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण होता है और ये लिम्फोसाइट कोशिका एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिका का हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सही आंसर होगा यकृत, जिसे कि इंग्लिश में लीवर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथी दांत किस प्रकार के दांत का परिवर्तित रूप है? सही आंसर है कृंतक, जिसे कि इंग्लिश में इंसीजर कहा जाता है। तो हाथी दांत किस दांत का परिवर्तित रूप है? तो कृंतक, यानी कि इंग्लिश में इंसीजर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव वयस्क और मानव शिशु में कितनी हड्डियां होती है? सही आंसर है 206 और 300। मानव वयस्क में 206 जबकि मानव शिशु में 300। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में कितना जोड़ा पसली पाया जाता है? कितना जोड़ा पसली पाया जाता है? सही आंसर है 12 जोड़ा। यह पसलियां ही है जो कि मानव शरीर के हृदय और फेफड़ों की रक्षा करता है। ये पसलियां जो है छाती में पाया जाता है और ये इसकी संख्या जो होती है 12 जोड़ा यानी 24 होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? सही आंसर है जबड़े की हड्डी। सबसे जो मजबूत हड्डी होती है वो जबड़े की हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सही आंसर है स्टेप्स। कान की हड्डी जो होती है यह सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जो कि जांग की हड्डी होती है। अगला प्रश्न है टिबिया हड्डी कहाँ पाया जाता है? सही आंसर है पैर में। टिबिया नाम की हड्डी होती है जो कि पैरों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैर की हड्डी का आकार किस प्रकार का होता है? पैर की हड्डी का जो आकार होता है वो खोखला होता है। कैसा होता है? खोखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हड्डी दूसरी हड्डी से किस ऊतक से जुड़े होते हैं? तो यह सही आंसर होगा लिगामेंट। एक हड्डी दूसरे हड्डी से लिगामेंट के द्वारा जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में कितने दांत 2 बार आता है? सही आंसर है 20 दांत। मनुष्य में 20 दांत ऐसे होते हैं जो कि अपने जीवन काल में 2 बार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकांश पाचन की क्रिया किस हिस्से में संपन्न होता है? सही आंसर है छोटी आंत में। अधिकांश पाचन की क्रिया जो संपन्न होती है वो छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में संपन्न होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश पोषक तत्व शरीर के किस हिस्से द्वारा अवशोषित किया जाता है? सही आंसर है छोटी आंत के द्वारा। अधिकांश जो पोषक तत्व होता है शरीर का वो छोटी आंत के द्वारा अवशोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मनुष्य के पेट में जो अम्ल स्रावित होता है वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और यह हमारे पेट के आमाशय में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्तचाप में रक्त का दाब हृदय के किस हिस्से पर पड़ता है? सही आंसर है धमनी पर। रक्तचाप में जो है रक्त का दाब हृदय के किस हिस्से पर पड़ता है? तो धमनी पर। मतलब कह सकते हैं कि हृदय में जब हृदय हार्ट पंप करता है इसका जो प्रेशर पड़ता है किस धमनी पर पड़ता है? किस पर पड़ता है? तो ये धमनी पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्स रेट का पता कहाँ से करते हैं? सही आंसर है धमनी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सही आंसर है टाइलिन। मनुष्य के लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो है टाइलिन। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? सही आंसर है टाइलिन। टाइलिन जो कि मनुष्य के लार में पाया जाता है यह स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन और रेनिन क्या है? सही आंसर है एंजाइम्स है। पेप्सिन और रेनिन दोनों ही एक प्रकार के एंजाइम्स है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? सही आंसर है एमिनो अम्ल। प्रोटीन के पाचन होने के बाद जो उसका अंतिम उत्पाद बनता है वो है एमिनो अम्ल। और आपने पहले पढ़ा कि मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन किस अंग में संग्रहित होता है? सही आंसर है यकृत में। ग्लाइकोजन जिस अंग में संग्रहित होता है वो है यकृत यानी लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त का निर्माण और संग्रह कहाँ होता है? सही आंसर है यकृत और गाल ब्लैडर में। पित्त का निर्माण जो होता है वो यकृत में होता है और इसका जो संग्रह होता है वो गाल ब्लैडर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? सही आंसर है वसा को वसा अम्ल में परिवर्तित करना। जो हम लोग फैट खाते हैं वसा खाते हैं उसके पाचन में जो मुख्य कार्य निभाता है वो कौन है? पित्त है। यह क्या करता है? वसा को वसा अम्ल में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? सही आंसर है हृदय से है। पेसमेकर हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए बाहर से डॉक्टरों के द्वारा लगाया जाता है। अगर किसी के हृदय में असामान्य रूप से धड़कन तेज या कम हो तो उस स्थिति में पेसमेकर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायलिसिस का संबंध शरीर के किस अंग से है? सही आंसर है गुर्दा यानी किडनी से है। अगर किसी के गुर्दा यानी किडनी सही रूप से फिल्टराइजेशन की क्रिया ना करे तो इस प्रक्रिया में डायलिसिस का इस्तेमाल किया जाता है। डायलिसिस की प्रक्रिया के द्वारा जो है खून को साफ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त दाब को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? सही आंसर है स्फैग्मोमैनोमीटर। रक्त दाब को मापने के लिए जिस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है वो है स्फैग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन किससे मापी जाती है? सही आंसर है ECG, जिसे कि इंग्लिश का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि ECG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और ECG के माध्यम से हृदय की धड़कन को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क की गतिविधियों को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? सही आंसर है EEG। EEG के माध्यम से मस्तिष्क को, जबकि ECG के माध्यम से हृदय की धड़कन को मापा जाता है। ECG का जो पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम होता है। EEG का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींद में रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सही आंसर है रक्तदाब में कमी आ जाता है। नींद में रक्तदाब में क्या होता है परिवर्तन? तो रक्तदाब कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हार्ट बीट में लगभग कितना समय लगता है? सही आंसर है 0.8 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड से भी कम समय लगता है एक हार्ट बीट होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वाइटर यानी घेंगा रोग किस क्षेत्र में अधिक पाया जाता है? सही आंसर है पहाड़ी क्षेत्रों में। ग्वाइटर और घेंगा रोग जो होता है यह आयोडीन की कमी से होता है और पहाड़ी क्षेत्रों में जो है यह अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
थायराइड ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? सही आंसर है गले में। थायराइड ग्लैंड जो पाया जाता है वो गले में पाया जाता है। और इसी थायराइड ग्लैंड के में जो है जब आपका आयोडीन की कमी होती है तो यह थायराइड ग्लैंड में वृद्धि हो जाती है, जिसे कि गलकैंड या फिर ग्वाइटर रोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है 7.4। रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। अगला प्रश्न है मनुष्य का रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सही आंसर है हीमोग्लोबिन के कारण। मनुष्य का रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो लाल रक्त कण को अन्य जिस नाम से जाना जाता है वो है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त प्लाज्मा में एंटीबॉडी का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर है लिम्फोसाइट के द्वारा। रक्त प्लाज्मा में एंटीबॉडी का जो निर्माण करता है किसके द्वारा किया जाता है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा। याद रखिएगा कि एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कणिका का निर्माण किस अंग में होता है? सही आंसर है अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिका का निर्माण जिस अंग में होता है वो है अस्थि मज्जा, यानी हड्डियों के बीच खोखले भाग में जो भी मज्जा पाया जाता है अस्थि मज्जा, उसी में ही रक्त कणिका लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कणिका का कब्र किसे कहा जाता है? सही आंसर है स्प्लीन यानी प्लीहा को। लाल रक्त कणिका का जो कब्र कहा जाता है वो स्प्लीन या प्लीहा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सही आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर ने। रक्त समूह की खोज जिस वैज्ञानिक ने की थी उसका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रक्त समूह में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? सही आंसर है रक्त समूह ए बी। रक्त समूह ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं होता है? सही आंसर है रक्त समूह ओ। ब्लड ग्रुप ओ में किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है, जबकि रक्त समूह ए बी में दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है एंटीजन का मुख्य कार्य क्या होता है? सही आंसर है प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्प्रेरित करना, मतलब डिफेंस सिस्टम, हमारे शरीर का जो डिफेंस सिस्टम है उसको प्रेरित करना, यह एंटीजन का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबॉडी का मुख्य कार्य क्या होता है? सही आंसर है इन्फेक्शन से बचाव। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर को इन्फेक्शन से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है RH फैक्टर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सही आंसर है वीनर और लैंडस्टीनर ने। वीनर और लैंडस्टीनर ने RH फैक्टर की खोज की थी। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? सही आंसर है ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य जो होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने से रोकता है? तो हेपेरिन। सही आंसर होगा हेपेरिन। हेपेरिन ही है जो कि मनुष्य के शरीर में रक्त के थक्का को बनने से रोकता है। अगला प्रश्न है अधिक ऊंचाई पर आरबीसी की संख्या पर क्या असर पड़ता है? सही आंसर है आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। जब अधिक ऊंचाई पर पहाड़ी क्षेत्रों में हम लोग जाते हैं तो आरबीसी की संख्या में क्या होता है? बढ़ोतरी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीजन किस अंग में नहीं पाया जाता है? सही आंसर है लिम्फ नोड में। एंटीजन जिस अंग में नहीं पाया जाता है वो है लिम्फ नोड। अगला प्रश्न है लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण किस अंग में होता है? सही आंसर है अस्थि मज्जा में। लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण जिस अंग में है होता है वो है अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न है रक्त का ग्लूकोज के स्तर को किस में व्यक्त किया जाता है? सही आंसर है मिलीग्राम पर डेसीलीटर, mg पर डेसीलीटर, mg पर dl। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि रक्त के ग्लूकोज के स्तर को व्यक्त करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो मिलीग्राम पर डेसीलीटर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली धमनी कौन सी है? तो सही आंसर है कोरोनरी धमनी। हृदय जो है पूरे शरीर में रक्त को पहुंचाने में मदद करता है, लेकिन हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने में जो धमनी
काम आती है वो है कोरोनरी धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? सही आंसर है लोहा यानी Fe। Fe की कमी के कारण शरीर में एनीमिया रोग होता है। तो ये था साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा और इसमें शामिल किए गए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।